Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School, Bani. Now the 12th class physics next numericals of the topic potential gradient and electric field. You know about the potential gradient, okay? It is the ratio between the V and R, okay? E is equal to minus dV by m, dr is a potential gradient, okay? You remember this formula, okay? Now calculate the voltage needed to balance an oil drop carrying 10 electrons, okay? अब आपके पास जो आपके पास गिवन होता है उसको एक साइड में सबसे पहले आपने लिखना, ओके? क्या क्या दे रखा आपने? सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना, वोल्टेज दे क्या रखा है, 10 इलेक्ट्रॉन्स, ओके? कैरी 10 ऑयल ड्रॉप है, उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ओके? कब उसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज आता है, जब उसको कैपेसिटर की प्लेट के बीच में रखा जाता है, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। जो कैपेसिटर की दो प्लेट हैं वो एक दूसरे से 5 मिलीमीटर अपार्ट है, उनके बीच में कोई ऑयल ड्रॉप है। मास ऑफ ऑयल ड्रॉप आपको दे रखा है, तो अब आपको पता है जो चार्ज है, दो 10 इलेक्ट्रॉन है, Q इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करेंगे ना एक इलेक्ट्रॉन को 10 से, तो टोटल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। मास भी दे रखा है और डिस्टेंस भी दे रखा है, ओके? 5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करोगे 10⁻⁻3। अब आपके पास E इज इक्वल टू वी बाय में आर, ये फार्मूला होता है E इज इक्वल टू वी बाय में आर, ओके? आपको पता है E का फार्मूला भी पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V का फार्मूला भी पता है, सिर्फ R का उनके बीच में सेपरेशन होता है। एक के बाय में 1/r² आता है, एक के बाय में R आता है, तो V बाय में R आ जाएगा, तो दोनों इक्वेट हो जाएंगे, ओके? तो यहाँ से ये फार्मूला है। अब आपने यहाँ पे E इज इक्वल टू वी बाय में आर, अब आपके पास E कैलकुलेट करना, V नहीं है आपके पास, ओके? क्योंकि कैलकुलेट करना R आपके पास है। अब फॉर ड्रॉप टू रिमेन स्टेशनरी, यहाँ पे उन्होंने बोला बैलेंस है ना, तो ड्रॉप को स्टेशनरी करने के लिए उसके ऊपर दो तरह के चार्ज लग रहे हैं, एक उसका वेट का चार्ज लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लग रहा है, ओके? फोर्स लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो एम जी इज इक्वल टू क्यू ई, एम भी है, जी की वैल्यू 10 दे रखी है आपके पास, क्यू आपने कैलकुलेट कर लिया, ई आपका यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, वी की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ओके? दिस इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल, ओके? दोनों को इक्वेट करके आपने वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी। नेक्स्ट, ए स्मॉल पार्टिकल कैरिंग ए नेगेटिव चार्ज, कोई छोटा सा पार्टिकल है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, ओके? स्मॉल पार्टिकल को इक्विलिब्रियम के अंदर सस्पेंडेड किया गया। इक्विलिब्रियम के अंदर अब देखो, इक्विलिब्रियम के अंदर अब उसका मास और चार्ज का जो फोर्स होता है वो इक्वेट करना पड़ेगा दोबारा। जब भी बैलेंस आ जाए तो फोर्स दोनों इक्वेट करनी पड़ती है, ओके? सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द हॉरिजॉन्टल प्लेट 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस भी दे रखा आपको, सेम एज इट इज, हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा आपको, ओके? फाइंड द मास, अब आपने मास फाइंड आउट करना। क्यू दे रखा है, डी आर डिस्टेंस आर दे रखा है, डी वी भी दे रखा है। अब आपके पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको पता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय में आर, तो ये यहाँ से पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका निकल जाएगा। अब आपको पता है वो इक्विलिब्रियम में है, बैलेंस है, तो एफ इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ई भी कैलकुलेट कर लिया, एम आपने निकाला, जी भी है, क्यू भी है, तो हम एम कैलकुलेट कर लेंगे, ओके? नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ओके? ये आप खुद कर लोगे, ओके? इसके अंदर सिर्फ आपने क्या करना, पोटेंशियल ग्रेडियंट ही निकालना और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ओके? इक्वी पोटेंशियल सरफेस देता है। नेक्स्ट है 3 पॉइंट्स ए बी सी लाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, 3 पॉइंट को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया है, ओके? E की वैल्यू आपके पास दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, एज शोन इन फिगर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ए और सी के बीच में पोटेंशियल बहुत इजी है, तो ओके? ये 3 पॉइंट दे रखे हैं अलग अलग, ये डायग्राम आपको गिवन होगा। अब ये देखो, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपके पास दे रखा है इन फिगर एज बी एंड सी लाइन सेम वर्टिकल लाइन, बी और सी सेम वर्टिकल लाइन पे है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो सेम रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, वी बी और वी सी, क्योंकि ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर से जा रही है ना, तो यहाँ पे B और C है सेम डिस्टेंस पे है, तो ये VB इज इक्वल टू VC रहेगा, ओके? अब ये देखो, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब A और C के बीच में और A और B के बीच में उन्होंने बोला है सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ओके? ये देख आपको इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग गिवन है ये सारा कुछ, ओके? 3 पॉइंट दे रखे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर, शोन इन फिगर। आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी के बीच में, इन दोनों के बीच में दे रखे, ओके? दोबारा मैं बता देता हूँ, बी और सी सेम वर्टिकल लाइन के ऊपर है, वर्टिकल लाइन मतलब एक ही लाइन के ऊपर है ये दोनों, ओके?
एक ही लाइन के ऊपर है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ई और बी पॉइंट के बीच में जो एंगल है यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा। एंगल सेम है तो फोर्स भी सेम रहेगी, वी बी और वी सी सेम रहेगा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस वी बी और वी सी सेम है। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस ए और सी एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए और बी भी सेम रहेगा। ओके, दोनों सेम रहेगा तो आपने इक्वेट करना वी ए सी इज इक्वल टू वी बी बी। ओके, ये आपको पता है माइनस ई डेल्टा एक्स, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है, ई डेल्टा एक्स। ओके, माइनस आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अपनी कैलकुलेट कर लेनी है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ओके, यहाँ पे ए बी की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये डिस्टेंस हाइपोटेनियस है तो ये उस हिसाब से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आएगी और फिर आपने वी ए सी का निकालोगे उतना ही वी ए बी होगा। ओके, इस तरीके से आपने ये कैलकुलेट करना है। कर लोगे, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ये एक्स की वैल्यू है, आपके पास ई की वैल्यू दे रखी है तो ई मल्टीप्लाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ओके, एक्स की वैल्यू ये रहेगी, दूसरी बार ये डिस्टेंस रहेगा। ओके, एक बार ए बी के लिए, एक बार बी सी के लिए। नेक्स्ट, 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 0.2 माइक्रोन कोलम एंड 0.01 माइक्रोन कोलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, 2 पॉजिटिव चार्ज को 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा गया। कैलकुलेट द वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर। आपने वर्क डन निकालना है, अगर 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है तो अगर आपने वो डिस्टेंस कम करके 5 सेंटीमीटर करना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा वो आपने निकालना है। ओके, अभी देखो ये चार्ज दे रखा है, सेकेंड चार्ज भी दे रखा है, डिस्टेंस भी आपको दे रखा है। अब देखो R2 है, R2 है बाद वाला डिस्टेंस, R1 है पहले वाला डिस्टेंस। तो आपको पता फाइनल और इनिशियल का, फाइनल बाद वाला, इनिशियल पहले वाला। ओके, तो यहाँ पे आपको फाइनल माइनस इनिशियल करके अपनी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, 2 पॉइंट चार्ज 20 into 10⁻⁶ and -4 into separated by distance 50 सेंटीमीटर नेट पॉइंट ऑन द लाइन, जो ये सेम एज इट इज आपने किया था। ओके, वही है, 2 चार्ज दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखा है आपको। ओके, तो एक इस पॉइंट पे निकालना, तो एक एक्स मान लोगे, दूसरा 50 माइनस एक्स हो जाएगा, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लोगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला सिंपल आप लगाओगे, कैलकुलेट हो जाएगा आपका आसानी से। ओके, नेक्स्ट ये हो जाएगा आपसे इजी है। आगे नेक्स्ट, 4 चार्ज आर अरेंज्ड एट द स्क्वायर ऑफ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ओके, कॉर्नर ऑफ स्क्वायर पे 4 चार्ज पड़े हुए हैं। फाइंड द वर्क डन रिक्वायर्ड पुट टुगेदर अरेंजमेंट। ओके, आपने वर्क डन निकालना है। फर्स्ट बी, ए चार्ज क्यू इज ब्रॉट टू द सेंटर ई ऑफ द स्क्वायर, द 4 चार्ज being held fixed at corner, how much extra work is needed to do this। okay, तो 2 आपको कंसेप्ट है यहाँ पे, ए और बी के लिए निकालना। पहले अपने टोटल के लिए निकालना सभी चार्ज के लिए, फिर आपने एक चार्ज के लिए निकालना है सभी चार्ज के कारण। अभी देखो आपके पास डिस्टेंस सारा कुछ डी दे रखा है। ओके, ए सी और ए डी आपको पता है ना, डायगोनल निकालने पड़ेंगे आपको। डायगोनल निकालोगे तो ही तो डिस्टेंस आएगा। ओके, तो डायगोनल टोटल वर्क डन आप निकाल लोगे सारे। पोटेंशियल ये हमने फॉर्मूला किया था। ओके, यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होगा, हमने क्यू जे के वाली वैल्यू की थी। ओके, तो सारे चार्ज जो दे रखे हैं उसके अंदर पुट करके समेशन कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आपने सिर्फ समेशन करना है इसके अंदर। सेकंड, अब आपने एक्स्ट्रा वर्क डन निकालना, तो एक चार्ज दे रखा है, सभी का जो निकलेगा चार्ज के लिए बाय में 4πε0, यहाँ पे ये डिस्टेंस रहेगा, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 0 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ओके, दिस इज योर टुडे कॉन्सेप्ट अबाउट द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये आपने सारे न्यूमेरिकल रिवाइज करने। अगर कोई भी दिक्कत होगी किसी न्यूमेरिकल के अंदर तो आपको क्लासरूम के अंदर आप टिक लगाते रहना, जो भी न्यूमेरिकल आपको ना समझाए। वैसे आपने सारे न्यूमेरिकल करने हैं, जो टिक ना समझाए वो टिक लगा देना, हमें आपको क्लास के अंदर करवा दिए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम कल के लेक्चर में करेंगे। ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।